अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, ज़ीके एकेडमी में खुश आमदीद। ज़ीके एकेडमी की खास बात यह है कि आपको हर चीज़ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करवाई जा रही है। इसके लिए हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है जहां पर मटेरियल शेयर किया जाता है। आज हम पढ़ेंगे टेंसेस के हवाले से इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। इस वीडियो में टेंस का मसला पूरी ज़िंदगी के लिए हल हो जाएगा, क्योंकि जिसको टेंस आता है उसको इंग्लिश लिखनी आती है। आप हाउस वाइफ हैं या कोई प्रोफेशनल हैं या किसी भी कॉम्पिटिशनल एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, ये टेंसेस आपको अच्छे तरीके से मास्टर्स बना देंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। मैंने आपके सामने एक कहानी रखी है जो कि है बाबा टेंशन की कहानी। अब ये बाबा जी टेंशन में हैं क्यों? दरअसल ये बाबा जी इसलिए टेंशन में हैं क्योंकि इनके बेटे जो है ना, 3 बेटे हैं इनके, और उनमें ज़रा भी इत्तेफाक नहीं है। वो आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, आए दिन कोई ना कोई हंगामा खड़ा कर देते हैं। उनके बेटों के नाम है जी प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। और जब बेटे आपस में लड़ाई करें, आपको पता है कि बाप बड़ा परेशान रहता है। ये तीनों आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं। इनके लड़ने झगड़ने की वजह से बाबा जी जो है वो बीपी के मरीज़ बन चुके हैं। और बाबा जी के जो बेटे हैं ना, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, उनके अंदर इत्तेफाक क्यों नहीं होता? इसके पीछे का रीज़न ये है कि प्रेजेंट जब भी बात करता है वो कहता है हूँ, है। पास्ट जब भी बात करता है वो कहता है था, थी, थे। फ्यूचर जब भी बात करता है वो कहता है गा, गी, गे। तो इनका इत्तेफाक इसलिए नहीं है। अब बाबा जी चाह रहे हैं कि कोई ऐसा काम करें कि इनका इत्तेफाक हो जाए। तो बाबा जी के अपने बेटों की बेइत्तेफाकी की वजह से टेंशन में हैं। अब हम कह सकते हैं कि बाबा जी परेशान हैं, तो दरअसल बाबा जी टेंस हैं या बाबा जी टेंशन में हैं। ये एक फर्जी कहानी है, लेकिन आपको इस फर्जी कहानी को सुनकर इंशाल्लाह आपको अच्छे तरीके से ये 12 के 12 टेंस की समझ आ जाएगी। चूँकि बाबा जी चाहते थे कि इनके बेटों को नसीहत की जाए किसी तरीके से कि वो झगड़ा करने से बच जाए और ये आपस में इत्तेफाक में रहें। तो बाबा जी ने सोचा कि क्यों ना इनको अच्छी सी वसीयत की जाए, और उस वसीयत से हो सकता है इनके बेटे जो हैं आपस में लड़ाई झगड़ा ख़त्म कर दें, क्योंकि लड़ाई झगड़ा वैसे भी अच्छी चीज़ नहीं है और बेटों को समझाना भी बहुत ज़रूरी था। तो बाबा जी ने क्या किया, उन्होंने ना अपने बेटों को वसीयत की, और वसीयत करने के बाद उन्होंने ये भी सोचा कि इनकी शादी कर देनी चाहिए, क्योंकि शादी के बाद ये बंदे बनेंगे। फिर साथ ही बाबा जी ने इनकी शादी भी की, और शादी करने के बाद जब दुल्हन आ गई, अब बाबा जी ने बनाया अपना मास्टर प्लान। बाबा जी ने अपने तीनों बेटों को वसीयत की। अब ये जो वसीयत की शराइत है ना, इनको आपने गौर से देख लेना है, गौर से सुनना भी है और गौर से पढ़ भी लें। आपको सारे टेंसेस की समझ बड़ी क्लियरली आ जाएगी। पहली वसीयत की शर्त थी कि तीनों भाई अपने हम मसरब बच्चों यानी कज़न्स का एक ही नाम रखेंगे। यानी कि जो 3 बेटे हैं ना बाबा जी के, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, इन तीनों का जब पहला बच्चा होगा ना, इन तीनों का सेम ही नाम होगा, सेम नेम ऑफ देयर फर्स्ट चाइल्ड। तीनों बच्चों का एक ही नाम रखेंगे। तो ये इसकी पहली शर्त थी बाबा जी की कि अपने बच्चों का आपने सेम नाम रखना है। जब पहला बच्चा होगा आपका तो तीनों बच्चों का नाम सेम होना चाहिए। और इसके बाद बाबा जी ने कहा कि तीनों भाई हम असर कज़न्स यानी उनको एक ही स्कूल में भेजेंगे। ठीक है, अच्छा इसको ना ग्रे कर दिया गया है इसलिए ताकि आप लोग इसको समझें, लेकिन अभी नहीं, अभी इसकी बारी नहीं आई। अभी आप सिर्फ ऊपर वाली शर्त पे गौर करें और उसी को जहन में रखें कि तीनों भाइयों ने अपने तीनों बच्चों का नाम, जो पहला बच्चा होगा, तीनों का सेम नाम रखना है, एक ही नाम होगा। इसकी तीसरी शर्त ये थी कि अगले पैदा होने वाले बच्चों पर पहली दोनों शराइत पूरी करेंगे, मगर उन्हें अलग स्कूल में भेजेंगे। क्या मतलब आगे भी जब 2 बच्चे, फिर बच्चा पैदा होगा उनके भी सेम नाम होंगे, फिर अगर बच्चा पैदा होगा उनके भी सेम नाम होंगे। तो उनके नाम सेम रखने के बाद उनको स्कूल अलग भेजेंगे, यानी जिस स्कूल में ये 2 नंबर वाली शर्त है ना, वहाँ पे नहीं, किसी और स्कूल में इनको भेजा जाएगा। तो इसको मज़ीद डिटेल में हम आगे जाके पढ़ते हैं। इन तीनों शराइत को लिखने के बाद बाबा जी ने बेटों को कहा कि इन तीनों को तुम लोगों को मुकम्मल करना बहुत ज़रूरी है। अब हुआ क्या? अच्छा, बाबा जी ने ये नसीहत क्यों की और पहली वसीयत में जो पहली शर्त थी वो क्यों रखी? देखें, जब इनके यहाँ बेबी होगा, आपस में ये लड़ते झगड़ते रहते हैं जैसे मर्जी है, लेकिन बेबी का नाम डिसाइड करने के लिए इनको इकट्ठा होना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, पहले प्रेजेंट के यहाँ बेबी हो जाता है तो प्रेजेंट अपनी मर्जी का नाम रख ले, लेकिन बाद में पास्ट और फ्यूचर को वो पसंद ना आए तो फिर तो बड़ा मसला हो जाएगा, लड़ाई तो फिर हो जाएगी। लेकिन बाबा जी की वसीयत को भी पूरा करना बहुत ज़रूरी है। तो प्रेजेंट क्या करेगा, वो अपने इन दोनों भाइयों को भी इनवाइट करेगा, अच्छी सी चाय होगी और ये तीनों मिलकर बैठेंगे और फिर ये डिसाइड करेंगे कि पहले बेबी का नाम रखना क्या है। अब इन्होंने डिसाइड किया, तीनों ने बैठ के आपस में गपशप लगाई,
फ्यूचर की बात, अपने पास्ट की बातें की, आपस में हंसी मजाक की, तो थोड़े टाइम के लिए अपना झगड़ा भूल गए। हालांकि ये वैसे ही लड़ते हैं, वैसे ही झगड़ते हैं। तो फाइनली इन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग नाम रखेंगे कि जी इनडेफिनेट। तो प्रेजेंट ने भी अपने बच्चे का नाम रखा इनडेफिनेट। उसके बाद जब पास्ट के यहाँ बच्चा हुआ उसने भी उसका नाम रखा इनडेफिनेट, और फ्यूचर ने भी अपने बेबी का नाम रखा इनडेफिनेट। तो इस तरह बाबा जी के जो 3 बेटे थे ना, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, इन तीनों ने आपसी इत्तेफाक के साथ जो नाम डिसाइड किया था वो इनडेफिनेट था। प्रेजेंट इनडेफिनेट, पास्ट इनडेफिनेट एंड फ्यूचर इनडेफिनेट। और इस तरह से इन दोनों को वक्ती तौर पे कुछ टाइम के लिए बैठ के आपस में इत्तेफाक से बैठने का मौका मिला। वैसे जो लड़ाई झगड़े इनके चल रहे हैं वो चल रहे हैं, लेकिन इस टाइम पे जो ये इकट्ठे हुए बाबा जी की वसीयत के मुताबिक, तो बाबा जी ने बड़ी अच्छी शर्त रखी थी। ये आपने नाम बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेने हैं, क्योंकि यहीं से आपका आगाज़ होगा। ये 3 ग्रैंड टेंसेज हैं भाई, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। 3 बेटे, टेंस के आगे फिर उनके बच्चे इंडेफिनेट। फर्स्ट बेबी जो था वो इंडेफिनेट था, यानी कि बाबा जी का पोता। अब फ्रेंड्स हुआ यूं कि पास्ट के यहाँ भी बेबी हुआ। अब उसने भी सोचा कि अकेले बैठ के तो काम नहीं चलेगा। उसने प्रेजेंट और फ्यूचर को अपने घर बुलाया और उसने फिर नाम डिसाइड किए। फाइनली इनका जो सेकंड नाम है वो भी डिसाइड हो गया, और उन्होंने सोचा कि अब हम तीनों का सेम ही नाम रखेंगे। और सेकंड नाम इन्होंने डिसाइड किया कंटिन्यूज, सेकंड चाइल्ड टू ईच ब्रदर। और तीनों ने, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर ने अपने बच्चों के नाम रखे कंटिन्यूज, कंटिन्यूज एंड कंटिन्यूज। अब ये नाम रखने के बाद जो है आपको पता है कि ये तीनों बेटे हैं, और इनका जो दादा है वो है टेंस, और टेंस के आगे पोते कितने हो गए? देखें, बेटे 3 और पोते, पहले नंबर पे भी 3 हुए और अब भी 3 हुए, तो इसके टोटल पोते कितने हो गए? 3। पहला था प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट, फ्यूचर इंडेफिनेट, एंड देन अब वाले 3 हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस एंड फ्यूचर कंटिन्यूस। जी गाइस, कुछ टाइम बाद जो है टेंस के तीनों बेटों के यहाँ एक और बेबी हुआ, और इन्होंने डिसाइड किया कि उसका नाम रखेंगे परफेक्ट। तो तीनों का नाम रखा गया परफेक्ट। तो अब तक आपको पता है कि टेंस के 9 पोते हो चुके हैं। 3 पहले हुए थे प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट, फ्यूचर इंडेफिनेट, फिर हुए प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस, और अब हुआ प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट। इस तरह उनके हो गए 9। फिर एक दिन यूं हुआ कि जब 4th चाइल्ड के लिए सारे भाई इकट्ठे हुए थे नाम डिसाइड करने के लिए, उन्होंने बड़ा गौर किया और सोचा कि क्या हमारे बाप ने ये वसीयत हमें जो की थी और उसकी इस तरह की डिफरेंट शराइत रख दी थी हमारे लिए, क्या उसका मकसद सिर्फ बच्चों के नाम था, या उसके पीछे कोई उनकी बड़ी कोई थ्योरी थी, या उनका कोई बड़ा प्लान था? और जब तीनों भाई आपस में मिलकर इस बात पे बड़ा सोच विचार करने के बाद वो इस नतीजे पर पहुँचे कि नहीं, हमारे बाबा का मकसद तो था कि हमें इत्तेफाक से बिठाए, जो हम आपस में लड़ते झगड़ते रहते उन लड़ाई झगड़ों को दूर करना था और हमें इत्तेफाक से बिठाना था। और देखो आज हम बच्चों के नाम के ज़रिए ही सही, लेकिन आज हम इकट्ठे होकर बैठे हुए हैं। और फिर इन तीनों ने डिसाइड किया कि चलें अपने बाबा जी की विजडम जो है वो आगे हम भी लेके चलते हैं, और उस पर एक्ट अपॉन करती हैं इस तरह से कि हम भी अपने 4th चाइल्ड का नाम कुछ ऐसा रखें जो यूनिक भी हो, और जो हमारे ऑलरेडी बच्चों के नाम हैं वो हमने डिफरेंट रखे। तीनों के नाम हमने डिफरेंट रखे। तो अब हम इस तरह करते हैं कि हमारे पास जो ऑलरेडी हमारे 2 बच्चों के नाम हैं उन दोनों को मिलाकर हम 4th का नाम रख लेते हैं। इससे क्या होगा, इससे चलो उनको भी इत्तेफाक हो जाएगा, और अपने दादा अब्बू को भी याद करेंगे कि हमारे दादा अब्बू ने इतना अच्छा कारनामा सर अंजाम दिया था। अब क्या हुआ, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर ने ये डिसाइड किया कि अब हमारे यहाँ जब 4th चाइल्ड होगा तो हम उसका नाम रखेंगे सेम। वो तो हमने रखना ही है, लेकिन क्या करेंगे, अपने जो ऑलरेडी 2 बच्चे हैं ना उनके नामों को मिला के हम एक नया नाम बना लेंगे, और वो होगा परफेक्ट कंटिन्यूस। स्टूडेंट्स ये बात याद रखिएगा कि परफेक्ट एक अलग टेंस है एंड कंटिन्यूस एक अलग टेंस है, लेकिन ये जो 4th नंबर पे है ना, ये दोनों को मिलाकर एक ही बनाया गया है। तो यहाँ पे परफेक्ट कंटिन्यूस जो है ये एक ही टेंस है। तो इस तरह से टोटल बन जाते हैं 12 टेंसेस, यानी कि टेंस जो बाबा जी हैं उनके 3 बेटे और आगे उनके 12 पोते, और इसी तरह प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर ने फिर सेम नाम रख लिए, परफेक्ट कंटिन्यूस एंड परफेक्ट कंटिन्यूस। तो इस तरह से टोटल 12 टेंसेस हो गई।
अब जब बाबा जी ने ये देखा, ज़ाहिर है इतने बच्चे पैदा होने के बाद बाबा जी अल्लाह को प्यारे हो गए हुए थे, तो बाबा जी ने जब ये देखा उनकी रूह को बड़ी रिलैक्सेशन मिली और वो बड़ा खुश हुए। बाबा टेंशन की शुक्र है जी, फाइनली मेरे बच्चे जो हैं वो इत्तेफाक से बैठना सीख गए हैं और मेरी वसीयत का उन पर वाकई असर हुआ है। अब एक मरतबा रिवाइज कर लें कि बाबा टेंशन है, बाबा टेंस, उनके आगे 3 बेटे हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, उनके फिर सेम बच्चे हैं जी। प्रेजेंट इंडेफिनिट कंटिन्यूस परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस, इसी तरह पास्ट इंडेफिनिट कंटिन्यूस परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस, इसी तरह फ्यूचर इंडेफिनिट कंटिन्यूस परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूस। अब हम इसकी मज़ीद थोड़ी सी डिवीजन करते हैं। आपको ये तो बता दिया गया है कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर जो हैं ये बाबा टेंस के बच्चे हैं। यहाँ पर मज़ीद इन्फॉर्मेशन ऐड कर देती हूँ कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर इनको हम कहते हैं प्राइम टेंसेस, प्राइमरी टेंसेस। क्या कहते हैं? प्राइमरी टेंसेस। हम कह सकते हैं ना ये बाबा जी की पहली नस्ल थी और ये बाबा जी के बेटे थे, पहली नस्ल थी, तो जो पहले आता है वो प्राइमरी कहलाता है ना। तो बाबा जी के जो बेटे थे ना, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, ये कहलाएंगे प्राइमरी टेंसेस। अब एक चीज़ पे आपने यहाँ पे गौर करना है कि आपके लिए यहाँ पर प्राइमरी टेंसेस को ग्रीन कलर का कोड दे दिया गया है, जो देखिए मैंने ऐसे लुक बनाई हुई है, ग्रीनरी है और इसके ऊपर जो शेडो दी गई है वो भी ग्रीन ही है और पैरेट कलर की, ठीक है। और जो प्राइमरी टेंसेस है वो भी ग्रीन कलर से ही लिखा गया है। तो याद रखिएगा, जब भी आप आगे ग्रीन कलर को देखें तो आपको समझ आ जाएगी कि ये प्राइमरी टेंसेस की बात हो रही है। और प्राइमरी टेंसेस जो हैं वो सेपरेट है, उनको समझने के लिए ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, ज़्यादा नॉलेज होना चाहिए, इसलिए हमने इनको कैटेगरीज में डिवाइड किया है। अब जो इनके बेटे थे, 4 बेटे थे, आपको पता है, बड़ी डिटेल से आपको बताया गया है, तो इनको हम कहेंगे सेकेंडरी टेंसेस। अब जो इनके बेटे थे, मतलब जो बाबा जी के बेटे आगे उनके बच्चे हुए थे, हमें पता है वो 4 थे, उनके सेम नाम रखे गए थे, इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूस। अब यहाँ पर एक शर्त थी कि जब आपने इन बच्चों के नाम बोलने हैं ना, तो उनके साथ उनके फादर का नाम बोलना है, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। इसी तरह पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। सिमिलरली फ्यूचर, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। जी तो स्टूडेंट्स, अब मैं आपसे पूछने लगी हूँ कुछ क्विज के क्वेश्चंस, तो आप रेडी रहिएगा। हमने ये तो देख लिया कि इनकी डिवीजन किस तरह से, हमें पता है बाबा जी के 3 बेटे हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, और फिर आगे उनके 4 बेटे हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूस। और 3 बेटों में से 4 बेटे, तो 4 3 12 टेंसेस। टोटल कितने टेंसेस हुए? 12। अब इन 12 बच्चों का जब नाम लेना है तो शर्त ये है कि पहले इनके फादर का नाम लेना है, फिर इन बच्चों का नाम लेना है। पहले बच्चों का नाम नहीं लेना है, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इंडेफिनिट है तो हम इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट बोलेंगे, ना कि डायरेक्ट इंडेफिनिट बोलेंगे, ठीक है। अब बारी आ जाती है जी क्विज की। आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और क्वेश्चन होंगे टोटल 5। क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट में देंगे। कैसे देंगे? Q1, Q2 या Q3 लिखकर आप कमेंट में उसका आंसर दे देंगे। अब होना क्या है कि मैं यहाँ पर सर्कल लगाऊंगी, उन सर्कल जिस पे सर्कल लगाऊंगी आपने उसका कंप्लीट नाम जो है ना, पूरा नाम बताना है कमेंट के अंदर। जैसे किसी के ऊपर भी मैं सर्कल लगा दूँ, आपने पहले उसके फादर का नाम लेना है, फिर उसका नाम लेना है और फिर उसको बताना है कि इसका एग्जैक्टली नाम क्या है, पूरा नाम बताना है। तो आर यू रेडी? तो बताएं, मैं काउंटडाउन करती हूँ, आपने बताना है इसका क्या नाम है, इसका नाम बताएं कंप्लीट। बता दिया नाम, सोच लिया होगा। चलिए मैं आपको बता देती हूँ, उसका कंप्लीट नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट। द आंसर इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन होप सो आपने जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसका आंसर बिल्कुल ठीक दे दिया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में भी मैं सर्कल लगाऊंगी और अपने बच्चे का एग्जैक्टली नाम बताना है, जो भी हुआ पूरा नाम बताना है कंप्लीटली। तो यहाँ रहा सर्कल, अब इसका नाम बताएं और अभी हम अपना काउंटडाउन शुरू करते हैं। तो देखिए बच्चों, इसका क्या नाम बन रहा है? इस साइड से बन रहा है पास्ट और इस साइड से बन रहा है परफेक्ट, तो इसका सीधा सीधा नाम बन रहा है पास्ट परफेक्ट टेंस, और यही करेक्ट आंसर है जी। तो अब पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन नंबर 3। उसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर 3 कमेंट में लिखकर उसका आंसर दें और रेडी रहें। मैं सर्कल लगाने लगी हूँ, ये लें जी, ये रहा सर्कल। जी गाइस, क्या नाम बन रहा है इसका? देखें इस साइड पे, यानी बाप इसका कौन है? फ्यूचर, और इधर से इसका क्या नाम बन रहा है? कंटिन्यू।
तो ये फ्यूचर कंटिन्यू टेंस है। फ्यूचर जो है ये बाप है, कंटिन्यू उसका बेटा है। तो इसका एग्जैक्ट आंसर क्या होगा? फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 4 और यहाँ सर्कल है। मैं काउंट करती हूँ, तब तक आप टाइप कर लीजिए। जी, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ? फ्यूचर। बाप का नाम क्या है? फ्यूचर। और बेटे का क्या नाम है? परफेक्ट कंटिन्यूस। अब आप इसका नाम बता सकते हैं। इसका नाम है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। होप सो आपको क्लियरली समझ आ गई होगी और आप लिख भी रहे होंगे साथ साथ। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए भी एक सर्कल लगा दिया गया है। आप इसको भी कमेंट में बताएं इसका करेक्ट आंसर। होप सो कि आपने कमेंट में इसका आंसर लिख दिया होगा। इसका आंसर है फादर कौन है? पास्ट। और बेटा कौन है? इंडेफिनिट। तो इसका करेक्ट आंसर बन रहा है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। होप सो कि जिस तरह से आपको कहानी के ज़रिए से समझाया गया आपको बिल्कुल समझ आ गई होगी। तो अब हम कर लेते हैं थोड़ा सा रिवाइज़ कि बाबा जी के टोटल कितने बेटे हैं और उनके आगे बेटों के बारे में भी। यहाँ से हम टोटल स्टार्ट करते हैं कि बाबा जी के टोटल बेटे कितने हैं? 3 हैं। कौन कौन से? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। इनको हम कहते हैं प्राइमरी टेंसेस। और उसके बाद इन तीनों बेटों के आगे कितने बेटे हुए थे, यानी कि बाबा टेंस के पोते कितने हैं? तो वो टोटल 12 हैं। और कौन कौन से हैं? इंडेफिनिट है, कंटिन्यूस है, परफेक्ट है और परफेक्ट कंटिन्यूस है। और इन नामों से पहले हमने इनके बाप का नाम, इनके फादर का नाम बताना है, यानी कि प्रेजेंट वाले प्रेजेंट इंडेफिनिट कंटिन्यूस परफेक्ट परफेक्ट कंटिन्यूस कहलाएंगे। और इसी तरह पास्ट और फ्यूचर वाले भी सेम टू सेम इनके नाम ऐसे ही लिए जाएंगे। और ये जो बाबा जी के बेटे हैं, यानी कि ये जो हमारे पास 12 टेंसेस हैं, इनको कहा जाता है सेकेंडरी टेंसेस। और इनके नाम से पहले हमने बोलना है प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। वैसे हमारे यहाँ आम अगर हम नामों की बात की जाए तो कैसे बोला जाता है? पहले बच्चे का नाम बोला जाता है, फिर फादर का। हमारे अपने नाम अगर हम अपने प्रोनाउंस करें तो हमारे नाम पहले आते हैं फिर फादर के। लेकिन यहाँ पे निज़ाम थोड़ा सा उल्टा है क्योंकि ये बाबा टेंस के बच्चे हुए ना। होप सो गाइस आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और आगे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।